रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज संडे 16 जनवरी 2022। आज रविवार 16 जनवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन आज हमको सीखने के लिए मिला है, एजेकियल 22 चैप्टर 29 वर्स। एजेकियल 22 चैप्टर 29 वर्स। यहेजकेल की भविष्यवाणी की पुस्तक 22 अध्याय 29 वचन। यहेजकेल की भविष्यवाणी की पुस्तक 22 अध्याय 29 वचन। ये वचन के आधार से आज जो विषय है, वी आर द होप ऑफ द नेशंस। हम राष्ट्रों के लिए आशा है। वी आर द होप्स ऑफ द नेशन। हम राष्ट्रों के लिए आशा है। ये विषय आज इस वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। वचन पढ़ेंगे हम। द पीपल ऑफ द लैंड हैव यूज्ड ऑपरेशन एंड एक्सरसाइज्ड रॉबरी एंड हैव वेक्स्ड द पुअर एंड नीडी, ये दे हैव ऑप्रेस्ड द स्ट्रेंजर wrongfully। और एक बार पढ़ेंगे Ezekiel 22 chapter 29 verse. The people of the land have used oppression and exercised robbery and have vexed the poor and needy, yea, they have oppressed the stranger wrongfully। हम इसी वचन को हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यहेजकेल की भविष्यवाणी 22 अध्याय का 29 वचन। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। और एक बार पढ़ेंगे यहेजकेल 22 अध्याय 29 वचन। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते ये वचन के आधार से आज का विषय। One of the reasons judgment will come on the world is the injustice and oppression that's prevalent in different nations today। एक कारण जो न्याय आना जगत के ऊपर कहा जाता है, तो इसका एक कारण ये है अन्याय और जो सताया जाना। ये सब कुछ जो है अलग अलग राष्ट्रों में आज बहुत ज़्यादा मात्रा में चलता जा रहा है। You will find organizations, agencies and even governments enacting policies that oppress their people। आप देखोगे कि संस्थाएं और ऐसे कोई गट और ऐसे प्रकार के कोई अलग अलग सरकारें एक प्रकार के रीतियों को लेकर आ रही है काम में, और वह ऐसी रीतियां हैं जो लोगों के ऊपर सताव को लाती है। They use regulations to crush and further impoverish the already poor and needy in their societies while creating opportunities for themselves and their allies। वो इस प्रकार से नियमों को चलने के लिए लेकर आते हैं जो कुचल देते हैं और आगे बढ़कर जो पहले ही गरीब और ज़रूरतमंद है समाज के अंदर, उनको और ज़्यादा मात्रा में वो गरीब बना देते हैं, ज़रूरतमंद बना देते हैं, और फिर उनके अंदर ऐसे प्रकार के जो अवसर है उसको सृष्टि कर देते हैं खुद के लिए और उनके लोगों के लिए। For some, this problem is merely a political issue, but we know from the scriptures that it's more than just politics, it's spiritual। अब इस प्रकार से कुचल देना, ऐसे कोई नियम बनाकर और फिर आगे बढ़कर जो पहले ही गरीब है और ज़रूरतमंद है उनके समाज में, उनको और ज़्यादा परेशानी में डाल देना, कुचला हुआ अवस्थाओं में डाल देना और ऐसे प्रकार के अवसर तैयार करते हुए जाना
कि वो अपने आप के लिए और दूसरों के लिए भी वो इस प्रकार के अवसर बन जाएंगे। तो ये जो तरीके हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बस ये तो एक राजनीति का विषय है और मसला है और जो सुलझ नहीं रहा, ऐसी कोई समस्या है। परंतु हम जानते हैं कि वचन के आधार से यह उस सिर्फ एक राजनीति ही केवल नहीं है, यह आत्मिकता में कुछ बात बनती है। The Bible tells us in the book of Isaiah how an evil spirit is responsible for the impoverishment of many nations in the world today. पवित्र बाइबल हमको ये बताता है, जो यशायाह की भविष्यवाणी में लिखा हुआ है, कि किस प्रकार से दुष्ट आत्माएं जिम्मेदार है इस प्रकार के दरिद्रता को बहुत सारे राष्ट्रों में, जगत भर में आज लेकर आने वाला ऐसा दुष्ट आत्मा जिम्मेदार है। I removed the boundaries of nations. I plundered their treasures like a mighty one. I subdued their kings. As one reaches into a nest, so my hand reached for the wealth of the nations. As people gathered abundant eggs, so I gathered all the countries. Not one flapped a wing or opened its mouth to chirp. Isaiah 10 chapter 13-14 verse। हमने जो ये वचन पढ़ा, ये यशायाह के भविष्यवाणी का 10 अध्याय का 13 से 14 वचन लिखा हुआ है। जो इंग्लिश में हमने पढ़ा ये NIV वर्जन में से है। हम इसी वचन को हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तक, उसका 10 अध्याय 13-14 वचन BSI बाइबल में से। उसने कहा है, अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने यह काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हूँ। मैंने देश देश के सीमाओं को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर के समान गद्दी पर विराजनेहारों को उतार दिया है। देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसलों के समान मेरे हाथ आई है, और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है। और कोई पंख फड़फड़ाने या चोंच खोलने या ची ची करने वाला न था। Many ignorantly suppose that the downward trend in their economies is due to market forces, but the Bible makes it clear who plundered their wealth. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनजान रहते हुए ये सोच रहे हैं कि जो आर्थिक व्यवस्था में जो घटती जा रही है उनकी अवस्थाएं, ये एक प्रकार से मार्केट का जोर जो होता है उसके कारण से हो रहा है। परंतु पवित्र बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से बता रहा है कि उनका धन कौन उधेड़ रहा है। That's why we must keep praying for the nations, so that instead of oppression and injustice, there will be peace, godliness and honesty. इसकी ही वजह से फिर हमको प्रार्थना करना ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करते जाए सारे राष्ट्र जो ये प्रकार के सताव और अन्याय के नीचे आए, इसके बजाय फिर वह शांति में हो जाए और ईश्वरीयता में और ईमानदारी में बदल कर आ जाए। He knows this is possible in our day. That's why he asked us to pray. और वो जानता है कि ये संभव होगा हमारे दिनों में, और ये इसी के कारण से वो कह रहा है कि प्रार्थना करो। Let's exercise our authority and dominion in Christ over the nations. हमारे अधिकार और प्रभुता का अभ्यास करे, काम में लेकर आए मसीह में होने के नाते हम सारे राष्ट्रों के ऊपर। We are the only ones that can free the nations. हम एकमात्र ऐसे हैं जो राष्ट्रों को आज़ाद कर सकते हैं।
The Bible says the whole creation is in groaning, expecting to be set free, waiting for the manifestation of the sons of God. Romans 8 chapter 19 verses. अब पवित्र बाइबल भी यही तो बताता है। रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 19 वचन में हम पढ़ेंगे। रोमियो के पत्री 8 अध्याय का 19 वचन DSI बाइबल में पवित्र बाइबल ऐसा बताता है, और यदि 8 अध्याय का 19 वचन, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 8 अध्याय 19 वचन, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। We have the authority in the name of Jesus to turn things round in the nations. हमारे पास अधिकार है यीशु मसीह के नाम में जगत भर में चीज़ों को उथल पुथल कर देने का, राष्ट्रों के अंदर जो अभी चल रही अवस्था है उसको बदल देने का हमारे पास अधिकार है। So use the name of Jesus against these demonic powers and break their hold and influence. फिर अब आप उपयोग कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का उन सारे शक्तियों के विरोध में जो शैतानी शक्तियां हैं, और उनकी पकड़ को तोड़ दीजिए, उनके प्रभाव भी तोड़ दीजिए उन राष्ट्रों के ऊपर से। Declare by the Spirit the power of righteousness upon the leaders of your community, city, town, nation or organization where you work in Jesus name. Amen. आप घोषणा कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा धार्मिकता के सामर्थ्य की घोषणा कीजिए आपके अगुवों के ऊपर जो आपके समाज में है, आपके शहर में, आपके गांव में, राष्ट्रों में, या फिर आपके संस्थाओं में है जहां पर आप काम कर रहे हो, यीशु के नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रार्थना का महत्व हमें सिखाने के लिए। हम इस बात से तसल्ली लेते हैं खुदा परमेश्वर कि आपने हमारे अंदर राष्ट्रों के लिए जवाब रखा है। हम धन्यवाद करते हैं आपकी शांतिदायक वाचा राष्ट्रों के लिए जवाब है खुदा परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आज जो भी परमेश्वर शैतान कर रहा है इस राष्ट्रों के अंदर खुदा परमेश्वर, उसको बदल देने की सामर्थ और प्रभुता तूने हमें देकर रखी है। मेरे पिता परमेश्वर, हमें प्रार्थना में जोर दे खुदा, हमें अंदर से बाहर से हर जगह में प्रार्थना करने की आज़ादी दे पिता परमेश्वर, क्योंकि इस समय खुदा परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं तो बुरे दिनों का समय कम किया जाएगा। तेरा वचन कहता है खुदा परमेश्वर, धर्मियों के प्रार्थना करने की वजह से बुरे दिनों का समय कम किया जाएगा। तेरे वचन में लिखा है अब्बा फादर गॉड। इसके लिए पिता हर एक जो तुझे जानता है, तुझ में चल रहा है, उसे प्रार्थना करने का अवसर और समय निकालने दे खुदा। हम तुझसे विनती करते हमारे सारे शेड्यूल्स को पिता तू परमेश्वर हमसे अलग करके हमें प्रार्थना में समय देने के लिए रास्ता बनाने दे। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अब फादर गॉड पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा ये वचन का अनुग्रह परमेश्वर और परमेश्वर प्रकाशन और पिता इस सच्चाई को हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद करते हैं। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं। जहां तक अभी तक पहुंचा नहीं उस देश को खोल खुदा, उन मनों को खोल खुदा, वह लोगों तक पिता ये पहुंचने के लिए सहायता कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। Thank you, Jesus.